नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सीबीआई के डायरेक्टर सुबोध जायसवाल को सम्मन भेजा है और उनको जो है मेल के द्वारा बाकायदा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुंबई पुलिस है उसकी साइबर सेल ने ये सम्मन भेजा है और उनको 14 अक्टूबर को प्रस्तुत होने के लिए कहा है। मामला ट्रांसफर पोस्टिंग के खुलासे से जुड़ा है। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक खुलासा किया था कि महाराष्ट्र की पुलिस में ट्रांसफर और पोस्टिंग में लेकर भारी घपला घोटाला हुआ है, पैसों का लेन देन हुआ है, जिसमें कई शिवसेना और एनसीपी के नेता इसमें जुड़े हुए हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं। और इसकी जानकारी उन्होंने कहा था कि मुझे जो है रश्मि शुक्ला से प्राप्त हुई, जो कि इंटेलिजेंस प्रमुख थी महाराष्ट्र पुलिस में। अब उसको लेकर उस समय उन्होंने दावा किया था कि मेरे पास ये एक पेन ड्राइव प्राप्त हुई है जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग है, बातचीत है नेताओं की पैसे से लेन देन को संबंधित, मैं इसको सीबीआई को सौंपने जा रहा हूं दिल्ली। और वो दिल्ली आए भी थे, गृह मंत्रालय में आकर उन्होंने गृह मंत्रालय के सचिव को वो पेन ड्राइव सौंपी थी कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए पूरे घपले घोटाले की। समय बदला और समय बदलते ही वो जो जायसवाल डीजीपी थे, रश्मि शुक्ला, दोनों अधिकारी वो महाराष्ट्र पुलिस से अपना उन्होंने ट्रांसफर की गुजारिश की, क्योंकि उनको लगा कि जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को उन्होंने उठाया, सारी रिकॉर्डिंग की और उस सारी रिकॉर्डिंग के सबूत समेत रश्मि शुक्ला जो कि बेहद ही ईमानदार आईपीएस अधिकारी थी, उन्होंने उस जानकारी को उस समय के डीजीपी सुबोध जायसवाल को लिखा। डीजीपी ने मुख्य सचिव के जरिए उसको मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तक पहुंचाया कि इस जो ये पुलिस के अधिकारी हैं और जो नेता हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने मनमर्जी की पोस्टिंग पाने के लिए कुछ अधिकारियों ने रिश्वत दी, कुछ नेताओं ने रिश्वत ली। अब इस सारे मामले में उद्धव ठाकरे इसकी जांच कराते एज ए मुख्यमंत्री, वो तो इन्होंने किया नहीं। और उसके बाद हमने देखा कि 100 करोड़ की उगाही का आरोप उन्हीं के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाए कि पुलिस में घपला घोटाला चल रहा है पुलिस विभाग में, और सरकार में बैठे गृह मंत्री बाकायदा उस पैसे को मांग रहे हैं। सचिन वजय जो कि पुलिस के ही एपीआई के अधिकारी थे, उन्होंने लिखित में आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए मुझसे लिए अनिल परब ने। इस तरह से अनिल देशमुख गृह मंत्री जो कि पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के थे, अनिल परब जो कि अभी भी परिवहन मंत्री हैं, इन पर आरोप लगे और वो ये आरोप लगाने वाला और कोई नहीं, पुलिस के ही कर्मचारी थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस के कर्मचारी ही जब ये आरोप लगा रहे थे, उसके बाद अब जो ये आरोप लगाया तो रश्मि शुक्ला ने तो कहीं लीक किया नहीं, केवल वो एक देवेंद्र फडणवीस जो कि नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे पास सबूत है और मैंने ये सबूत गृह मंत्रालय को दिया है, तो कहीं लीक तो हुआ नहीं। कौन था, किसने बात की, क्या पैसे की डील हुई, तो हालांकि ये कानूनी पचड़ा है, इस पर फैसला कोर्ट करेगी जब ये पूरी जांच कोर्ट के पास जाएगी, क्योंकि बंबई हाई कोर्ट के आदेश पर ये सब चल रहा है और कोर्ट इस पर फैसला करेगी कि क्या इसमें रश्मि शुक्ला का दोष है, क्या इसमें उस समय जो डीजीपी थे महाराष्ट्र पुलिस के सुबोध जायसवाल जो कि आज सीबीआई के डायरेक्टर हैं, इनका रोल है। इसका फैसला कोर्ट करेगी। लेकिन लोगों का जो कहना है, वो लोग ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के कि जिस सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में ट्रांसपेरेंसी हो, अधिकारी मनमर्जी की पोस्टिंग पाएंगे और उसके लिए अगर रिश्वत देंगे तो पहले वो रिश्वत कमाएंगे और अगर रिश्वत बटोरेंगे तो उसमें आम जनता ही पिसेगी। महाराष्ट्र की पब्लिक की सेवा करने के लिए पुलिस लगाई गई है, ना कि उनसे अवैध उगाही के लिए। और अगर ट्रांसफर पोस्टिंग करके मनमर्जी की पोस्टिंग पाकर कोई पुलिसकर्मी इस तरह का काम कर रहे हैं तो वो तो मनमर्जी करेंगे ही। जिस तरह से सचिन वजय का रोल सामने आया कि एक उद्योगपति का उसने हत्या कर दी, अभी वो आरोप है, कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हत्या का आरोप है उनके ऊपर। इसी तरह परमवीर सिंह जो कि कमिश्नर थे मुंबई के, उनके ऊपर तो प्रज्ञा ठाकुर जो कि एमपी हैं बीजेपी की, उन्होंने आरोप लगाए कि किस तरह से उन्होंने दबाव बनाया, किस तरह से टॉर्चर किया, एक महिला को किस तरह से कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली की नग्न परेड करा दूंगा या तो ऐसे कबूल करो। अब इतने गंभीर आरोप पुलिस कर्मियों पर लगे, उन पर कोई कार्रवाई
उद्धव ठाकरे सरकार ने नहीं की। परमवीर सिंह को डीजी होमगार्ड बना दिया गया, पुलिस कमिश्नर थे, वहां से ट्रांसफर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रज्ञा ठाकुर एक देश की साध्वी भी है और एक पार्टी की एमपी भी है, वो अगर आरोप लगा रही है तो उन आरोपों की जांच अभी तक क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार ने करवाई? कोई आरोप की जांच नहीं कराई। अगर इस तरह के 100 करोड़ की उगाही के आरोप लगे उन्हीं के मंत्री पर, पूर्व गृह मंत्री पर, उसकी जांच क्यों नहीं कराई? उसकी जांच में सीबीआई को आना पड़ा, ईडी को आना पड़ा, और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ जांच चल रही है, ईडी उसमें जांच कर रही है, उसमें इनकम टैक्स जांच कर रहा है। लेकिन उन सारे मामलों पर महाराष्ट्र की सरकार मौन है। लेकिन जांच किसकी हो रही है? जो वहां ईमानदार अफसर रहे, ईमानदार अफसर रहते हुए वो पहले बता चुके हैं कि ये जो डीजीपी थे सुबोध जायसवाल, इन्होंने बाकायदा मुख्य सचिव से ये जानकारी ली थी, परमिशन ली थी, क्योंकि परमिशन लेनी होती है, और परमिशन ली थी मुख्य सचिव से। उस परमिशन को लेने के बाद ही ये सारी रिकॉर्डिंग की गई, जिसको ये आधार बनाकर कह रहे हैं कि आईटी का एक्ट का उल्लंघन है कि आप किसी नेताओं की बातचीत या किसी भी व्यक्ति की फोन की टैपिंग कैसे कर सकते हैं बिना परमिशन के। बहरहाल ये जांच के लिए बुलाया है, लेकिन बात तो ये है कि आज सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको जांच के दायरे में ला जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना यह है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, इसका एक रवैया हम देख रहे हैं जब से ये उद्धव सरकार आई है कि जो इनके खिलाफ आवाज उठाए उसको पकड़ करके जेल में डाल दो, उसको डराओ, उसको धमकाओ, उसके खिलाफ पुलिस केस लगा दो। जो बोलता है, हमने देखा कि एक महिला ने आरोप लगाए थे कि मेरा जो है उत्पीड़न किया गया, शोषण किया गया, उसके खिलाफ केस लगा दिए। एक जो है पुलिसकर्मी, अभी देखिए आप, पुलिस कमिश्नर थे परमवीर, पहले तो उनके वो परम प्रिय थे, लेकिन आज उनको भी लुकआउट ऑफ नोटिस दे रखा है, खोज रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब इसने बड़ा गलत किया है। अब कोई कह रहा विदेश भाग गया है। सचिन वजय के बारे में बात आई, पहले तो सचिन वजय का पता लग रहा था कि वो शिवसेना का प्रवक्ता रहा है, इन्हीं ही नहीं उसकी बर्खास्तगी को बहाल किया। क्यों किया? जब पहले ही विवाद था, पहले ही हत्या का केस था, क्यों बहाल किया? वो कहता है साहब 2 करोड़ रुपए दिए मैंने तो बहाली के लिए। इसका मतलब पैसे लेकर बर्खास्तगी कैंसिल कर दी जाती है, पैसे लेकर के ट्रांसफर और पोस्टिंग की जाती है। और अगर कोई आरोप लगा रहा है तो फिर उसको कह दो ये तो बहुत खराब है, ये तो क्रिमिनल है, इसने तो मर्डर कर दिया है। तो अब परमवीर सिंह खराब हो गए क्योंकि उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया उगाही का। अब सचिन वजय भी खराब हो गए क्योंकि उन्होंने भी उगाही का आरोप लगाया। अब रश्मि शुक्ला जो कि इनकी इंटेलिजेंस हेड थी वो भी खराब हो गई क्योंकि उन्होंने भी आरोप लगाया, उन्होंने कुछ चीजें रिकॉर्ड की होंगी या जानकारी में उनके आई कि भाई आपकी सरकार में ये चल रहा है। अब जो है सुबोध जायसवाल जो उस समय डीजीपी थे, सीनियर 1985 बैच के आईपीएस हैं, इस समय वो सीबीआई के डायरेक्टर जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर हैं। हिम्मत देखिए कि सीबीआई के नाम से जहां पूरे देश में लोग थर थर कांपते थे, वो उसके डायरेक्टर को सम्मान कर रहे हैं। और ऐसे में जब कभी सीबीआई कहीं आती है, सीबीआई कहीं रेड करती है, सीबीआई कोई कार्रवाई करे, चाहे महाराष्ट्र में चाहे कहीं और, तो यही लोग ये कहते हैं कि हमें डराने का काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ते हैं, कहते हैं मोदी और अमित शाह हमें डरा रहे हैं सीबीआई के जरिए, ये संवैधानिक संस्थाओं से हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, हमारी सरकार पे प्रेशर बना रहे हैं। अरे भाई, आप कभी मोदी सरकार के पहले ये कल्पना कर सकते थे क्या इस देश में कि सीबीआई के डायरेक्टर छोड़ो, सीबीआई के किसी इंस्पेक्टर को कोई सम्मान कर दे? हिम्मत नहीं थी। सीबीआई नाम आते ही नेता, अभिनेता, पुलिस, आम आदमी थर थर कांपते थे। ओ, केस सीबीआई पे चला गया है, अब क्या होगा? अब तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई वो संस्था है जिसकी ईमानदारी पर आज देश गर्व करता है और कई भ्रष्ट नेताओं को जेल तक पहुंचाया है, कई ऐसे लोगों को जेल पहुंचाया है जिनको लोग गुरु मानते हैं, जिनके फॉलोवर लाखों में हैं, उनको जेल पहुंचाया है सीबीआई ने। और इसलिए सीबीआई की क्रेडिबिलिटी है, उसकी विश्वसनीयता पर सब भरोसा करते हैं, उस पर कोई आंच नहीं उठाता। लेकिन यह बात जरूर है कि यदि आज कोई उसको सम्मान करने की कोशिश कर रहा है, बात अलग है, न्यायपालिका हमारे देश में है
और ये फैसला अब जायसवाल जी को करना है कि उनको क्या जवाब देना है, जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन केंद्र सरकार को यह भी देखना होगा कि यदि इस तरह से ईमानदार अफसरों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाएगा, जब ये नौकरी में थे, महाराष्ट्र में डीजीपी थे, उस समय भी इनका आरोप था कि इनको परेशान किया जा रहा है, इसीलिए इन्होंने वहां से अपना ट्रांसफर किसी और स्थान पर करने की बात की। इसके बाद इनको सीआरपीएफ में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसी तरह से रश्मि शुक्ला ने भी एप्लीकेशन दी, उसकी जांच केंद्र सरकार ने अभी तक क्यों नहीं करवाई? कि जब ये दो अधिकारी अपने को ये कह रहे हैं कि यहां ट्रांसफर पोस्टिंग में कुछ घपला घोटाला हो रहा है और हम अगर उसको उजागर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जानकारी दे रहे हैं, बजाय भ्रष्ट अधिकारियों के कार्रवाई करने के ये हमें ही परेशान कर रहे हैं। एक 10x10 का कमरा दे दिया गया रश्मि शुक्ला को, क्यों? क्योंकि उसने कोई राज उजागर किए थे और यह तय कर दिया कि इसको इस पोस्ट से हटाओ। यानी उसको ही हटा दो जो भ्रष्टाचार को उजागर करे, और जो भ्रष्टाचार करे उसके सपोर्ट में खड़े हो जाओ या उस मामले को ढक दो। तो केंद्र सरकार कर क्या रही है? और मैं तो जायसवाल जी को कहूंगा, आप सीबीआई के डायरेक्टर बने हुए हो, अरे भाई आप क्या कर रहे हो? ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा करी कि आपको सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया, तो ईश्वर ने कृपा की या मोदी जी ने कृपा की, अमित शाह ने कृपा की? लेकिन आप बैठ गए उस कुर्सी पे जाके, भूल गए कि महाराष्ट्र से आप आए और महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार हो रहा था। यदि आपकी जानकारी में था तो सीबीआई डायरेक्टर होते, आपने उस पर क्या संज्ञान लिया? अगर उस पर कार्रवाई की होती तो आज ये दुर्दशा आपकी ना हुई होती। आपको सम्मान मिल रहा है और अब आपको पेश होना पड़ेगा। जाइए, जनता कह रही है कि ये अफसर कैसे हो जाते हैं, कुर्सी पे बैठे कोई कार्रवाई नहीं करते? क्या दबाव में है या कोई आपके ऊपर प्रेशर है किसी नेता का? क्या मामला है ये तो नेता जाने या ये बाकी लोग जाने। बहरहाल इतना जरूर है कि मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस और सीबीआई इस समय आमने सामने है। देखना है किसका पलड़ा भारी होता है, देखना है कौन किसको गिरफ्तार करती है। वंदे मातरम।